बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। पाकिस्तान में मरदमशुमारी का काम कम बेश मुकम्मल हो गया है, लेकिन कुछ शहरों से शिकायत आ रही हैं कि वहाँ आबादी बढ़ने के बजाय कम हो गई है, या आबादी बढ़ने का जो तनासब दिखाया गया है वो कम है। सबसे ज़्यादा शिकायत कराची से आ रही है। मैं ये समझता हूँ MQM, जमात इस्लामी और दीगर जमातों की शिकायत में वज़न है। नाज़रीन कराम, हम इस मौजू पर आपके साथ तफसील से गुफ्तगू करेंगे। कबल इसके आगे बढ़ें, आपसे इस्तदा है कि आपने अगर मेरा YouTube चैनल नवाज रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फौरी तौर पर इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ आइकॉन का वो बटन भी दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इत्तला मिलेगी। नाज़रीन कराम, आइन के तहत मरदमशुमारी ज़रूरी है। बाज़ औक़ात पाकिस्तान की मरदमशुमारी में ताख़ीर भी होती रही है और इसी मरदमशुमारी की बुनियाद पर अगले आइंदा इंतख़ाबात होने हैं, और यही मरदमशुमारी इस बात का तयन भी करेगी कि किस सूबे में नशिस्तें बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए। तो कराची को हमेशा ये शिकायत रही है, उनका ये कहना है कि हमारी आबादी 2-2.5 करोड़ से ज़ायद है, लेकिन ये 1.5 करोड़ के लगभग दिखाई जाती है। असल मसला तो ये है कि कराची में MQM का एक होल्ड था, उसको तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन अब भी मैं ये बताऊं कि गैर अलानिया तौर पर अल्ताफ हुसैन के साथ लोगों की हमदर्दियाँ मौजूद हैं। वो MQM मौजूदा जो पाकिस्तान कहलाती है या कुछ भी हो, उसकी उन्हें हमदर्दियाँ हासिल नहीं है, लोगों को उसको हमदर्दियाँ हासिल नहीं है। लिहाजा आज भी एक मसला ये है, अगर कराची में लोगों को मुतमईन करना है तो हमें अल्ताफ हुसैन के जो हामी लोग हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाना पड़ेगा। जमात इस्लामी कराची की सबसे बड़ी जमात है। यकीनन जमात इस्लामी को वहाँ पर बहुत बड़ी सपोर्ट हासिल है, और हाफिज नईम साहब जो हैं वो बहुत मेहनत के साथ उन्होंने एक मुकाम पैदा किया है। यही वजह है कि आज वहाँ पर एक MQM का भी वही नारा है, जमात इस्लामी की क़यादत का वही नारा है, और दूसरे और लोग भी ये कह रहे हैं कि कराची में होने वाली मरदमशुमारी में घपले हुए हैं। या उन्होंने उसका कहना ये है कि एक एक यूनिट में एक एक आदमी को उन्होंने डाला है। क्या किसी ने दानिस्ता कोई ऐसा घपला किया है? वज़ीर आज़म ने इस मामले में बार बार MQM की शिकायत का अजाला करने की कोशिश की है। अगर वाकई कराची में लोग ज़्यादा हैं तो उनको कम दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मेरा ख्याल है कि अगर ये सिलसिला किया गया तो ये बड़ी ज़्यादती है। किसी सूबे की या किसी इलाके की आबादी कम दिखाना, मेरा ख्याल है कानून की इस बात की इजाज़त नहीं देता। और सही तौर पर अब देखें, 23 करोड़ और कुछ लाख जो आबादी दिखाई गई है, तो ये ख्याल उसमें यह है कि जहाँ पर सिंध में कुछ शहरों की आबादी ज़्यादा दिखाई गई है, उनके मुकाबले में कराची में कम दिखाई गई है। कराची के उर्दू स्पीकिंग तबका की वोटें कम करना कोई अच्छी बात नहीं है, और ना ही इसकी कोई हमायत की जा सकती है कि एक इलाके में जब लोग रह रहे हैं, वाक़तन देखेंगे कराची में लोग अब वो कहते हैं कि जो आदमी जहाँ रह रहा है वहीं उसका वोट बनना चाहिए। अब ये भी बात यह है कि डबल लोग वोट बना लेते हैं कि अगर पठानों की एक बहुत बड़ी तादाद कराची में आबाद है, कहते हैं वो काबिल से भी ज़्यादा लोग हैं यहाँ, तो उनकी वोट अगर वहाँ बनी हुई है तो किसी पीछे भी वोट नहीं बननी चाहिए। उनको या तो फिर पीछे वहाँ वोट बननी चाहिए और यहाँ नहीं होनी चाहिए। इस तरह पंजाबियों का भी एक बहुत बड़ा वहाँ असर रसूख है, बड़ी आबादी है मौजूद। इस तरह उनकी आबादी की अगर वो तहफ़्फ़ुज़ ये है कि वहीं अगर वोट बने तो पीछे दूसरी जगह वोट नहीं बनी होनी चाहिए।
दो दो जगह पर वोटें नहीं बननी चाहिए, ये भी देखना चाहिए। काउंट एक जगह होना चाहिए इनको, और ये जायज़ शिकायत है। और मेरा ख्याल ये है कि MQM ने भी इस बात की तायद की है कि वज़ीर आज़म ने उनकी शिकायत पर संजीदगी से नोटिस लिया है। काश के ये मसला एमिकेबली हल हो जाए। ये अगर मसला हल ना हुआ तो MQM अगर हुकूमत से अलग हो जाए तो ये हुकूमत भी गिर सकती है। इसलिए हुकूमत को भी चाहिए इस मसले को हल कराने की पूरी कोशिश करे। सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। जिन जिन जगहों पर निशानदेही उन्होंने की है कि यहाँ पर आदमी कम शौकी है, तो वहाँ दोबारा गिनती हो सकती है, मर्दशुमारी हो सकती है। जहाँ कहीं को घपला हो रहा है उस घपले को ठीक करना चाहिए, क्योंकि मर्दशुमारी ना सिर्फ यहाँ उसकी बड़ी ज़रूरत है, बैरून मुल्क भी हमारा इससे बहुत से इससे हमारी आबादी के मामलात भी दुनिया में ज़ेर बहस आते हैं। उसके लिहाज से हमारी इमदाद का तयन भी होता है और हज का कोटा भी तयन होता है। और बिलखसूस पाकिस्तान की आबादी जो बढ़ रही है, हमें तनासब देखना पड़ेगा। चीन में किस तनासब से बढ़ रही है, पाकिस्तान में किस तनासब से बढ़ रही है, बांग्लादेश और इंडिया का क्या तनासब है। हमें पाकिस्तान की बढ़ती हुई आबादी को कंट्रोल करने के लिए तभी हम कोई सही फैसला कर सकेंगे कि हमारी आबादी का सही पता लगे। लेकिन अगर फेक आबादी, फेक अदादो शुमार के जरिए किया जाए तो मेरा ख्याल ये है ये किसी सूरत में भी पॉजिटिव नहीं होगा। इससे नाराज़गियाँ बढ़ेंगी। MQM का मैं समझता हूँ मौक़िफ़, जमात इस्लामी का मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है कि कराची में अगर कोई कहीं गड़बड़ की गई है उसको ठीक कर लिया जाए, और जितनी वहाँ से आबादी है उसको दिखाया जाए। और फिर एक बड़ी ज्यादती उन्होंने ये की है कि पोठोहार का एक अलग मतलब काउंट होता था कि ये पंजाबी के साथ पोठवारी को भी उसका एक ज़बान था, उसको शामिल किया जाता था, उसको ख़त्म कर दिया गया। मालूम नहीं कौन लोग ऐसे बैठे हुए हैं कि जो ज़बानों के मामले में बड़ी तासब का मुजाहरा करते हैं। काश ऐसा होता कि पंजाबी के साथ साथ पोठवारी को भी एक ज़बान के तौर पर ट्रीट किया जाता। यही मेरा ख्याल ये है कि ये मसला ज़्यादा संजीदा है सिंध में सिंधी और न्यू सिंधी, इसकी जो तकसीम है इस मामले में मुझे होना ये चाहिए हुकूमत MQM को भी मुतमईन करे, जमात इस्लामी को भी मुतमईन करे। नहीं करेंगे तो कराची में अनरेस्ट रहेगी, और कराची में अगर अनरेस्ट रहेगी पाकिस्तान का माशी अमन तबाह हो जाएगा। काश इस तरफ हुकूमत को भी तवज्जो देनी चाहिए और उन अदारों को भी देनी चाहिए कि जो मरदमशुमारी में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। शुक्रिया।